हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र में गज पृष्ठ, पूर्व पृष्ठ व फटी भूमि के लक्षण है। तो सबसे पहले फटी भूमि के क्या लक्षण होते हैं, इससे क्या नुकसान होता है उसके बारे में। स्फुटिता मरणम कूर्य दूसरा धननाशिनी ससल्या क्लेशदा नित्यम विषमा शत्रुवर्धिनी चैत्य भय ग्रकृतो वाल्मीकि स्वकुले विपत कर्तायान्तु विनाशः स्यात् कूर्मकारे धनक्षया। स्फुटता, अच्छा अर्थात फटी हुई, मरण मृत्यु कारक, कूरे दूषणा दूसरा, दूसरा मतलब ऊषण, ऊषण भूमि, धन नाशिनी धन का नाश करने वाली, सशल्या जिसमें शल्य अर्थात हड्डियां हो, क्लेशदा क्लेश करने वाली, नित्य विषमा जो लगातार ऊंची नीची हो, शत्रुवर्धनी शत्रुओं को बढ़ाती है, चैत्य भय ग्रह कर दो, चैत्य मतलब शमशान, भय डर, ग्रह कृतो वाल्मीकि, वाल्मीकि मतलब यहाँ पे जो दीमक होती है उसकी बात कर रहे हैं, दीमक को ही वाल्मीकि कहते हैं। स्वकुले विपदा अपने कुल पर विपत्ति लाता है। गर्तायाम तो विनाशा, गर्त युक्त अर्थात गड्ढे युक्त विनाश करती है। शात कूर्मकारी, कूर्म अर्थात कुबड़ के आकार की धन क्षय कराती है। अब इसको हिंदी में, फटी भूमि से मरण, ऊसर से धन नाश, पहली लाइन। शल्य युक्त से सदा क्लेश, ऊंची नीची से शत्रुवृत्ति, दूसरी लाइन। शैत्य भयम ग्रह कृतो, शमशान जैसी भूमि से भय, वाल्मीकि स्वकुले विपत, दीमक युक्त भूमि से विपत्ति, गड्ढों वाली से विनाश, और कूर्माकार अर्थात बीच में अचानक कुबड़ के जैसी उठी हुई से धननाश होता है। यहाँ कूर्माकार कुछ शुभ फल देती है, कुछ नहीं। जो कूर्माकार अचानक बीच में कुबड़ जैसी होती हैं वो धन धन नाश कराती हैं। पर अगर वो स्लोप यूनिफॉर्म हो, बहुत ज्यादा उठा हुआ ना हो, तो वो पूर्व पृष्ठ कहलाती है और वो शुभदायक होती है। तो फटी भूमि का आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह की क्रैक्ड, जैसे क्रैक्ड स्किन होती है ऐसे क्रैक्ड भी होती है। गज पृष्ठे भूमि लक्षण, दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋत्य वायुकोण के, दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य वा वायुकोण में अभिरुच्य ऊंची, अभिरुच्य उच्च मतलब ऊंची भूमि, यदा भूमि गर्ज पृष्ठा, उसी भूमि को हम गज पृष्ठ भूमि कहते हैं। गज पृष्ठे भवेदासासा लक्ष्मी धनपूरिता, जो गजपृष्ठ भूमि होती है उससे लक्ष्मी और धन की पूर्ति होती है। आयु वृद्धि करो नित्य जायते नात्र संशय, वह आयु वृद्धि कारक होती है और प्रतिदिन जय अर्थात आपकी विजय कराती है, इसमें कोई संशय नहीं है, नात्र संशय। डिटेल में, पहली लाइन, दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य एवं वायव्य कोण में ऊंचे आकार की भूमि को गजपृष्ठ कहते हैं। गजपृष्ठ संज्ञक भूमि पर निवास करने से लक्ष्मी, धन तथा आयु की वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व पृष्ठ भूमि लक्षणम, तो यहाँ अभी गज पृष्ठ का हमने डायग्राम में बताना था। देखिए यहाँ डायग्राम बना है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। यहाँ वेस्ट साउथ जो नैऋत्य है, नैऋत्य कोण में ये भूमि ऊंची है, तो सर्टेनली किधर, नॉर्थ ईस्ट में ये नीची हो गई, ईशान कोण की तरफ ये नीची है। ईस्ट में भी आप नीचे कह सकते हैं और नॉर्थ में भी नीचे कह सकते हैं, क्योंकि ये ईशान में नीची है। इसके इस तरह की भूमि पे घर बनाने से, ये गज पृष्ठ भूमि है, ये आपको हमेशा लाभ दिलाती है। पूर्व पृष्ठ भूमि लक्षणम, मध्य भवेदित नीच चतुर्दिशम, मध्य में ऊंची, भवेद्र नीच चा और बाकी के चारों दिशाओं में नीची। तो जब मध्य में ऊंची होगी और चारों दिशाओं में नीची होगी तो ये तो जमीन काफी बड़ी, कोई छोटी तो जमीन होती नहीं। तो वो यूनिफॉर्म ढलान होती है
और जो मध्य में ऊंचा है वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, तब उसे हम कूर्म पृष्ठ कहते हैं। कूर्म पृष्ठ और कूर्म आकार में अंतर है। कूर्म आकार कुबड़ भूमि है, कूर्म पृष्ठ ये कुबड़ भूमि नहीं है, बल्कि बीच में थोड़ा सा ऊंचा और चारों तरफ हल्का सा नीचा। कूर्म पृष्ठा भवेत भूमि स्थिरता वासो विधीयते। तो इस तरह की कूर्म पृष्ठभूमि में निवास करने योग्य होता है, अर्थात मध्य भाग में विशेष ऊंची और चारों दिशाओं में नीची भूमि को कूर्म पृष्ठ कहते हैं। ऐसी भूमि निवास योग्य होती है। कूर्म पृष्ठे भवेदाशो नित्योत्साह सुप्रदा। कूर्म पृष्ठ भूमि में निवास करने से नित्य प्रतिदिन उत्साह उत्साह की वृद्धि होती है और यह सुख प्रदान करने वाली होती है। धन धान्यम भवेतस्य निश्चित विपुल धनम। यह धन धान्य अर्थात धन और धान्य मतलब अनाज देने वाली होती है, और यह निश्चित है कि यह आपको अपार धन देगी, क्योंकि विपुल धनम, विपुल मतलब अनंत, अपार धन देने वाली जमीन होती है। तो पूर्व पृष्ठभूमि का ये लक्षण था। अब इसका फिर से आप डायग्राम देख लें। पूर्व पृष्ठ और कूर्माकार में अंतर है। कूर्म पृष्ठ में ये कॉन्टिन्यूअस स्लोप होता है। ये ऊंची किधर है? नैऋत्य की तरफ। नीची किधर है? ईशान की तरफ। और ये स्लोप कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह की भूमि पे जो घर बनते हैं वो कूर्म पृष्ठ कहलाते हैं, और ये शुभदायक होते हैं। कूर्माकार जो कूर्म के आकार की होती है, कुबड़ के आकार की, वो अशुभदायक होती है। तो कंफ्यूज ना होना चीज में। तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक भूमि के लक्षण, पूर्व भूमि, गजपृष्ठ भूमि और फटी भूमि के लक्षण पे था। तो मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।